नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो आप सुन रहे हैं वह 18वीं सदी की एक सच्ची कहानी है, जब एक मंदबुद्धि बालक को उसके जीवन में भगवान ने 3 बार दर्शन दिए। और यह कहानी महाराष्ट्र के घर घर में कही जाती है। 18वीं सदी की बात है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक गरीब ब्राह्मण गोपाल पंत रहा करते थे। वे बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। उनका खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। गोपाल पंत जी का एक लड़का था जिसका नाम था ज्योति पंत। ज्योति पंत की उम्र 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर थी कि वह केवल राम का नाम लिख पाता था। इसके अलावा वह कुछ लिख ना पाता था। वह न जोड़ना जानता था, न घटाना जानता था। भाग देना और गुणा करना तो बहुत दूर की बात। वह छोटा छोटा हिसाब भी नहीं कर सकता था। एक योग्य और महान शिक्षक का बेटा होने के बाद भी विद्या प्राप्त करना उसके लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। उसके माता पिता उसकी बहुत चिंता किया करते थे कि अगर यह पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारे पास तो ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है, इसका भरण पोषण कैसे होगा। 20 वर्ष का हो जाने पर भी जब पिता गोपाल पंत अपने बेटे ज्योति पंत को 6 महीने तक सुबह शाम भरसक प्रयास करने के बाद भी गायत्री मंत्र याद नहीं करवा सके, तो पिता गोपाल पंत को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बेटे ज्योति पंत को खूब तो पीटा और घर से भगा दिया। अब ज्योति पंत के पास में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वे बुरा माने, तो घर से निकाले जाने पर भी ज्योति पंत को कोई गुस्सा नहीं आया और ज्योति पंत धीरे धीरे चलता चला गया और जंगल में चला गया। साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी ले गया। दोस्तों ने देखा कि ठीक है, खेल कूद करके आ जाएंगे। वहाँ जंगल में एक बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था, जिसमें एक बहुत पुरानी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। ज्योति पंत ने सोचा क्यों न विद्या के दाता गणेश जी से विद्या का दान ही मांग लिया जाए। इसलिए वह वहाँ बैठ गया, मंदिर को साफ सूफ करने लगा। लेकिन दोस्त तो केवल खेल कूद करने के लिए आए थे। वे कहते हैं कि हम तो वापस घर को जाएंगे, तो वे घर जाने की जिद करने लगे। इसलिए दोस्त तो वापस अपने अपने घर चले गए, लेकिन ज्योति पंत वहीं बैठ करके गणेश जी का ध्यान करने लगा। ध्यान में बैठने के बाद ज्योति पंत को पता ही नहीं चला कि कैसे तो 6 दिन और 6 रात निकल गए। और उधर पीछे ज्योति पंत के घर में माँ का रो रो करके बुरा हाल था। पिता भी दुखी थे कि बच्चा कहाँ चला गया। 7वें दिन गणेश जी ने ज्योति पंत को दर्शन दिए और उसकी जो ज्योति पंत की जबान पे गणेश जी ने ओम लिख दिया और बताया कि कुछ समय के बाद तुझे काशी जाना है, वहाँ श्री व्यास जी तुझ पर कृपा करेंगे। गणेश जी से आशीर्वाद लेकर के ज्योति पंत घर आ गया। जब वह घर आ गया तो अभी तक तो उसकी बुद्धि वैसी ही थी जैसी विधाता ने बनाई थी। उसकी माँ भी खुश हुई, पिता ने भी सोचा अब जो भी होगा इसके भाग्य का होगा। चलो अच्छा है, ये कहीं पे कूद बूद के मरा नहीं, वापस आ गया, इसे किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार नहीं किया। अब घर में बात होने लगी तो ज्योति पंत की माँ के एक भाई थे, यानी ज्योति पंत के मामा, वो पेशवा के पास में एक नौकरी किया करते थे। उस समय महीपति हुआ करते थे। तो पूना के अंदर वो महीपति थे। महीपति मतलब एक शहर के जिलाधिकारी। तो माता पिता ने ज्योति पंत को उसके मामा के यहाँ भेज दिया। मामा भी ज्योति पंत की बात को जानते थे कि इसमें कितनी अकल है, लेकिन मामा एक बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने अपने भांजे ज्योति पंत को 4 रुपये महीने की नौकरी दे दी अपने पास में ही, जो उस समय बहुत हुआ करते थे। ज्योति पंत का जो 4 रुपया महीना निकलता और खाना पीना मामा के घर पे मिल जाता, कपड़े मामा के घर पे मिल जाते, रहना भी मामा के घर पे था, तो उसका बहुत अच्छा समय निकलने लगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, कामकाज और हिसाब को लेकर के उसके मामा से पेशवा नाराज़ हो गया और उसके मामा को 3 दिन में सारा हिसाब देने को कहा। लेकिन वो जो पूरा हिसाब था 7 साल का हिसाब था, काम बहुत ज़्यादा था। उस हिसाब को पूरा करने में 1 महीने से ज़्यादा लगने वाले थे। इसलिए ज्योति पंत के मामा बहुत चिंता में पड़ गए कि पेशवा जो है मेरे को जेल में डाल देगा, और ये इतना बड़ा हिसाब है, हज़ारों इसके अंदर पोथी पत्रे हैं, ये 3 दिन में मैं कहाँ से दूंगा, और मैं लेकर के नहीं गया हूँ तो वैसे जेल में डाल देगा।
तो वे उसके जो मामा थे वो चिंता में पड़ गए और दुखी देखा। ज्योति पंत ने जब अपने मामा को दुखी और परेशान देखा तो ज्योति पंत ने गणेश जी का ध्यान किया और अपने प्रिय भक्त की प्रार्थना पर गणेश जी ने तुरंत काम कर दिया। सारे बही खाते तैयार हो गए और वो भी सुंदर लेख में। एक ही रात में 7 वर्ष का पूरा बही खाता एक जगह तैयार हो गया। तो अगली सुबह जब ज्योति पंत ने अपने मामा को दिखाया तो मामा ने कहा, इतनी सुंदर राइटिंग, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग और बिल्कुल हिसाब मिला हुआ है, अक्षर और लिखावट इतनी सुंदर, सभी लोग जो देखें सब चकित रह गए। अब उसके मामा ने ले जा करके सारा बही खाता पेशवा के सामने रखा। तो पेशवा को तो मालूम था कि 3 दिन में कर नहीं पाएगा, लेकिन जब किया हुआ देखा तो पेशवा का दिमाग तो एक बार काम करना बंद कर दिया। जब उसने खोला, देखता है पेशवा लिखावट, तो वो भौचक्का रह गया। और पेशवा ने ज्योति पंत के मामा जो कि महीपति थे उनसे पूछा कि ये लिखा किसने है। तो अब कौन बोले गणेश जी ने लिखा, ये तो ज्योति पंत ने किसी को बताया नहीं था। तो जो महीपति थे उन्होंने कहा, ये मेरे भांजे ने लिखा है। तो पेशवा को ज्योति पंत के बारे में पता चला तो पेशवा ने ज्योति पंत को बुलाया और कहा कि जो पुरंदर का किला है इसके तुम आज से व्यवस्थापक हो। तो जो गांव का एक मंदबुद्धि बालक था वो अब जाकर के एक किले का व्यवस्थापक हो गया। यानी किले के अंदर जितने लोग रहते हैं, जितनी सेना रहती है, जितनी रसद रहती है, जितना खाने पीने का सामान रहता है, कौन किले में आएगा कौन जाएगा, उन सब की देख रेख का स्वामी जो है अब ज्योति पंत बन गया। तो ज्योति पंत के दिन यहाँ भी अच्छे से निकलने लगे। कुछ दिन के बाद में ज्योति पंत को दोपहर में झपकी आ गई। तो दोपहर में उसको सपना आया कि उसे काशी पहुँचना है। वह गणेश जी से पहले ही दिन प्रॉमिस कर चुका था, प्रतिज्ञा ले चुका था, इसलिए वह चुपचाप बिना किसी को बताए काशी पहुँच जाए। ज्योति पंत अगली सुबह ही चुपचाप काशी पहुँच गए, किसी को उन्होंने बताया ही नहीं। और काशी पहुँच करके उनको कोई व्यास जी मिले नहीं। तो वे 6 महीने वहाँ रहे। वे दिन भर गंगा में खड़े रहते और ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः बोलते रहते। 6 महीने दिन रात बीत जाने पर श्री व्यास जी ने उनको दर्शन दिए। ये व्यास जी वही हैं, वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की और वेदों की रचनाएं की हैं। और दर्शन दे करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए कहा। साथ में श्रीमद् भागवत का रोजाना पाठ करने को कहा। अब ज्योति पंत को क्योंकि एक गुरु ने आकर के बता दिया कि इस तरह से करना है, और व्यास जी ने गणेश जी की बात इसलिए मान ली क्योंकि गणेश जी ने व्यास जी की महाभारत लिखने में मदद की थी। व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, और गणेश जी ने कहा तो आ गए व्यास जी, दर्शन दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र का पाठ करना और श्रीमद् भागवत का रोजाना पाठ करने को कहा। अब ज्योति पंत ऐसा करते रहे। एक बार जब ज्योति पंत श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे तो काशी ज्योतिर्लिंग में जो श्री विश्वनाथ जी हैं, शंकर भगवान, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके आकर के श्रीमद् भागवत सुनने लगे। अब भगवान शंकर का प्रभाव ऐसा पड़ा कि ज्योति पंत की जीभ लड़खड़ा गई और अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। तो भगवान शंकर ने हंसकर कहा, पंडित जी महाराज, क्या हमेशा इसी तरह से उल्टा सीधा पाठ करते हो क्या? ज्योति पंत घबरा गए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दे करके उन पर कृपा की और भगवान शंकर ने ज्योति पंत को बोला, तुम्हारा जन्म हुआ ही भक्ति के मार्ग को फैलाने के लिए है। यह तुम्हारे इस जन्म का कर्म नहीं है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम पिछले कई जन्मों से महान भक्त रहे हो, उन सभी जन्मों का जो फल है वो इस जन्म में तुम्हें मिला है। तुम्हारी बुद्धि को इसलिए खाली रखा गया था कि उसमें केवल भक्ति समा सके। अब तुम्हारा काम है कि तुम जगह जगह घूमो, जगह जगह जाओ और जाकर के भक्ति मार्ग का प्रदर्शन करो और सबको भक्ति मार्ग के बाद साथ में मिलाओ। इसके बाद समय के साथ ज्योति पंत की कीर्ति काशी में तो बहुत फैली और काशी के विद्वानों ने उन्हें महाभागवत की उपाधि दी। कुछ दिनों के बाद में ज्योति पंत जी महाराष्ट्र लौट आए और जीवन भर घूम घूम कर भगवान की भक्ति का प्रचार किया। मराठी भाषा में ज्योति पंत की जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य पर बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। ज्योति पंत पर ईश्वर की असीम कृपा थी।
उनको 3 बार ईश्वर के दर्शन हुए। कलयुग में इस प्रकार के संत दुर्लभ ही मिलेंगे, लेकिन यह उनका प्रारब्ध था। कई पूर्व जन्मों के अंदर वे महान भक्त रहे हुए थे, उस वजह से उनको इस जीवन के अंदर ऐसा उत्तम जीवन मिला। इस सच्ची घटना से हमको एक शिक्षा जरूर मिलती है कि हमारा प्रारब्ध चाहे जैसा भी रहा हो, हम अगर इस जीवन से भी भक्ति को अपनाना शुरू कर दें और जितना संभव हो सके अपने मन में भक्ति को स्थान दें, जितना खाली समय जो कि हमारा नुकसान ना हो रहा हो उतने समय में भक्ति करें, तो धीरे धीरे भी इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी भक्ति के रस का फल हमें प्राप्त होने लगेगा। यह विश्वास की बात है, अध्यात्म की बात है। जीवन यह रहे या अगला आए, भक्ति का नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रेरणा के साथ कि हम सभी आज से जितना भक्ति करते हैं उसको सवा करेंगे, और जो भक्ति नहीं करते हैं वे भक्ति करने के लिए कुछ मिनट अपने 24 घंटे के व्यस्त कार्यक्रम में से निकालेंगे और ईश्वर के नाम के साथ में अपनी जिह्वा को, अपनी जबान को, अपने मन को जोड़ेंगे। चाहे 2 ही मिनट का समय हो, चाहे 3 ही मिनट का समय हो, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान भी नहीं हो, कामकाज का भी नुकसान ना हो। जो हम कामकाज करते हैं, दुकान धंधा व्यापार नौकरी जो भी हम करते हैं, उसमें से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कितना भी समय हम निकाल सकेंगे उसको भक्ति में जोड़ेंगे। आंख बंद करके अपने मन के अंदर ईश्वर की कोई भी चित्र को सामने रख के, आंख में जो भी फोटो हम देखते हैं, मूर्ति हम देखते हैं, चाहे हम राम राम बोलें चाहे कुछ भी बोलें, जितना हम बोल सकते हैं बोलेंगे और हृदय से उच्चारण किया करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत उत्तम चीज़ है। आपने जो ये वीडियो सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही आशा करता हूँ कि इस तरह की रचनाएं भले आपके 5-10 मिनट लेती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को सुनना भी पसंद करेंगे, भविष्य में मित्रों से कहना और बोलना भी पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।